नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 60,000 का पोर्टफोलियो, 60,000 का पोर्टफोलियो, बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे मेरे पास कि सर एक छोटा सा भी मार्केट थोड़ा सा डाउन आया हुआ है तो एक पोर्टफोलियो बना दीजिए जहां पे कुछ पैसे को 50 से 60,000 इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दोस्तों सेलेक्ट कर लिए हैं आप लोगों के लिए। 6 अलग अलग स्टॉक सेलेक्ट किया है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन हुआ है 6 स्टॉक्स सेलेक्ट किया है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 6 यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। और हर एक स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो क्वांटिटी आप करेंट मार्केट प्राइस पर लेना, करेंट प्राइस के आसपास में ही है, कोशिश करना है करेंट मार्केट प्राइस के आसपास में लेना है। 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर नीचे मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करना है इसी भाव के आसपास में लेने का है। तो क्वांटिटी 10,000 से डिवाइड करके आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखा है। अलग अलग स्टॉक के नाम अभी बताऊंगा, क्वांटिटी मैंने नहीं लिखा है। एक ही बार मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रत्येक स्टॉक में 6 स्टॉक है, हर स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके चलना है, तो 60,000 हो जाएंगे। तो 10,000 रुपये के हिसाब से एक स्टॉक में जितना क्वांटिटी आएगा उतना आपको लेना है, किसी में कम आएगा किसी में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि प्राइस कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है। तो करंट प्राइस के आसपास 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे मिले कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि व्यू हमारा टाइम होरिजन हमारा 3 से कम 5 साल का। देखिए जितना लंबा रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका टारगेट आ जाता है, जो टारगेट मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो का प्रॉफिट भी अगर आप बुक कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए आज डेट है 31/8/2021, तो मैं आपको ये पोर्टफोलियो बना के दे रहा हूँ। सबसे अगर ये पसंद आए, स्टॉक्स पसंद आए तो मुझे बताइएगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है दोस्तों, उसका नाम है आपके सामने में इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड का। क्या नाम है? इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। देखिए ये इंडिया पेस्टिसाइड का लिमिटेड है, यानी कि शॉर्ट नेम अगर आप इसको जानते हैं तो शॉर्ट नेम क्या बोला जाता है? शॉर्ट नेम बोला जाता है IPL। क्या बोलते हैं इसको? IPL बोलते हैं ना। तो चलिए मैं इसको पूरा शॉर्ट नेम भी यहाँ पे ले देता हूँ। IPL बोला जाता है शॉर्ट नेम, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। नया लॉन्च हुआ है, नया IPO आया था इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, लेकिन कंपनी बेहतरीन कंपनी है, पेस्टिसाइड में मार्केट लीडर है, अपने आप को होल्ड करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस है इसका, बहुत अच्छा सेल्स है वगैरह, बहुत अच्छी कंपनी में कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड और IPO भी काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था इसका इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो मैंने जितने भी स्टॉक्स अभी आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ वो सारे न्यूली स्टॉक हैं, जिसमें आपने चूक गए हो पैसा बनाने में, चूक गए हो पैसा लगाने में, चूक गए हो IPO लेने में, तो अभी मौका है, आप ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन आया हुआ था, फिलहाल 2 दिन से मार्केट ऊपर है, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। तो इंडिया पेस्टिसाइड करंट भाव जो इसका चल रहा है आप देख रहे हैं, CMP 321 रुपये के आसपास में चल रहा है। मैंने यहाँ पे बाय प्राइस लिखा हुआ है CMP, यानी करंट प्राइस के आसपास में ही लेना है। देखिए 2 रुपया ऊपर 2 रुपया नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यू हमारा लंबा है, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है, 300 का स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। करंट प्राइस चल रहा है 321 रुपया, आप अगर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉप लॉस 300 रुपये का लगाएंगे। जो टारगेट मैंने रखा है यहाँ पे, टारगेट 450 रुपये से 600 रुपये के आसपास का टारगेट हो सकता है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में। और ये इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड का टाइम होरिजन कितना है? हमारा पोर्टफोलियो टाइम होरिजन 3 से 5 साल है। देखिए हो सकता है 1 ही साल में टारगेट हो जाए, हो सकता है 2 साल में टारगेट आ जाए। तो एक जब पोर्टफोलियो बनता है तो 6 महीने के लिए तो नहीं बनता, 3 महीने के लिए नहीं बनता, वो तो शॉर्ट टर्म फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जब भी बनता है 3 to above ईयर के लिए बनता है। तो आप इस बीच में अगर आपको टारगेट आ जाता है तो प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए, अदरवाइज ये टाइम होराइजन हमारा है और स्टॉप लॉस तो प्रॉपर लगा हुआ है ही। तो ये हमारा व्यू है इंडिया पेस्टिसाइड पे। टारगेट 450 से 600 रुपये के आसपास में होगा, करेंट भाव 321 चल रहा है। तो ये पहला स्टॉक हो गया इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। अमाउंट कितना लगाना है? 10,000 रुपये। 10,000 के हिसाब से जितना आ जाएगा आप ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एक्सारो टाइल्स। देखिए एक्सारो टाइल्स बेहतरीन कंपनी, ओवरऑल वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है। मैं आपको अगर आप एक्सारो टाइल्स के वेबसाइट पर भी जाके अगर चेक करते हैं तो आपको ये पता चलेगा अमेरिका, यूरोप, जापान, कहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है, इसकी उपस्थिति, और बेहतरीन टाइल्स कंपनी है एक्सारो टाइल्स। तो मेरे ख्याल से एक्सारो टाइल्स का जो भाव आया था ना, वो आया था 180 से 110 से 118 रुपये का। IPO आया था इसका जो 110 रुपये से 118 रुपये के आसपास में इसका IPO आया था। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 140 रुपये के आसपास में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी भी इस स्टॉक में आगे अपसाइड के मूवमेंट बन सकते हैं आपको। किसमें? एक्सारो टाइल्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि करंट भाव चल रहा है 141 रुपये का, आपको CMP के आसपास ही लेना है। नीचे अगर थोड़ा डीप लग जाए, नीचे आ जाए, तो आप नीचे और ऐड भी कर सकते हैं।
याद रखिए, अगर बाय किया और वो थोड़ा नीचे गिर गया तो आप नीचे पे क्वांटिटी को ऐड भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपको 10,000 इसमें भी इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि छः स्टॉक्स का है तो 10-10 हज़ार करके प्रत्येक स्टॉक में लगेगा, 6 स्टॉक टोटल है और 60,000 का पोर्टफोलियो। स्टॉप लॉस 120 रुपये का लगा के चलेंगे और टारगेट 250 से 300 रुपये के आसपास का बन सकता है एक्सारो टाइल्स में। तो नज़र रखिए एक्सारो टाइल्स पे। आपको याद है कि मैंने एक 10 फैक दिया हुआ था, 10 फैक 1 लाख के पोर्टफोलियो में 10 फैक को दिया था, 210 से 220 के आसपास में था। आज वो 10 फैक 570 रुपये के आसपास में चल रहा है, मुझे लगता है जून मंथ में दिया था, बिल्कुल जून मंथ में ही दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। 10 फैक इंडस्ट्रीज को दिया था और शानदार प्रॉफिट। तो सारे स्टॉक्स आपको अच्छे प्रॉफिट बना के दे रहा है, ये तो मैं जान रहा हूँ, क्योंकि चार्ट मुझे बता देता है। आप बताएं ना बताएं, चार्ट तो मुझे बता ही देता है ना। तो टारगेट जो है 250 से 300 के आसपास में चलेगा, किसमें, एक्सारो टाइल्स में बाय करना है। सीएमपी के पास में डाउन हो जाता है थोड़ा सा तो क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 120 रुपये का लेके चलेंगे। तो ये दूसरा स्टॉक हुआ। तीसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरा स्टॉक का नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो का जो प्राइस है, इसकी जो लिस्ट आईपीओ आया था 72 से 76 रुपये के आसपास में आया था, कितना 72 से 76 रुपीज़ के आसपास में आईपीओ आया था। ओपनिंग जो हुआ था 115 रुपये के भाव पे इसका ओपन हुआ था। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 134 रुपये के आसपास में चल रहा है जोमेटो का, 134 के आसपास में। देखिए जोमेटो लोग कहते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक है, माने काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सही है, गलत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली मैं भी जोमेटो में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि पोर्टफोलियो आपका जब भी हो तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो। देखिए जोमेटो क्या है, डिलीवरी करती है, खाना होम डिलीवरी कर देती है। अब ये इस तरह के काम करती है जिसमें लोग आजकल खाना बनाने का लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आप मेट्रो में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बड़े बड़े शहर में, तो कहाँ किसके पास टाइम है दोस्तों, खाना बनाना है, ऑफिस भागना है कि खाना बनाएगा बैठ के, नहीं ना। तो वो उसका ये काम आसान करता है जोमेटो होटल। मैं खुद जोमेटो यूज़ करता हूँ, खाना मंगाता हूँ घर पे तो जोमेटो को यूज़ करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जोमेटो ज़रूरत का चीज़ है, क्या है, ये नीड है, ये ज़रूरत है, हमारे लाइफ में ज़रूरत बन चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ को अपने पास अपने पोर्टफोलियो में तो रखना ही चाहिए। इसलिए जोमेटो का जो बात है, जोमेटो का जो प्राइस है वो चल रहा है 134 रुपये के आसपास में, 134 के आसपास में चल रहा है जोमेटो का। बाय प्राइस हमें सीएमपी के आसपास लेना है। डाउन हो जाने पे क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूं, डाउन हो जाएगा तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 115 के आसपास का लगाएंगे। टारगेट हमारा 200 से 240 के आसपास का जोमेटो का बनेगा। तो ये व्यू है हमारा जोमेटो पे। तो याद रखिए जोमेटो एक ज़रूरत वाला स्टॉक है, इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। ये तीसरा स्टॉक हुआ। चौथा स्टॉक जो है वो है देवयानी इंटरनेशनल। देखिए सारे न्यूली आईपीओ लॉन्च स्टॉक्स हैं जिसमें आपने चूक गए हो मौका, लेकिन अभी भी मौका है इसमें। देवयानी का जो आईपीओ आया था वो आया था 86 से 90 रुपये के भाव पे, 86 to 90 के आसपास में देवयानी का आईपीओ आया था। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 127 रुपये के आसपास में चल रहा है देवयानी का। तो देवयानी क्या चीज़ करती है, देवयानी KFC है ना, KFC का आप समझिए फ्रेंचाइजी देती है, पिज़्ज़ा हट है ना, पिज़्ज़ा हट और बाकी भी बड़ी जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब यानी कि चेन फूड है ना, फूड चेन वाली कंपनी, उन सब का ये अपने पास फ्रेंचाइजी रखती है और फ्रेंचाइजी प्रोवाइड भी करती है। तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, शॉर्ट नेम DIL, दिल, ठीक है। तो देवयानी में भी अगर आप चाहें तो करेंट मार्केट प्राइस पर जो कि 127 रुपये के आसपास चल रहा है, आप ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। और कितना इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपये, क्योंकि 60,000 का पोर्टफोलियो है, 6 स्टॉक है तो 10,000 करके प्रत्येक स्टॉक में लगेगा। और बाय प्राइस CMP पर ही लेना है, नीचे आता है तो आप थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस 100 रुपये के आसपास रहेगा। टारगेट 175 से लेके 250 रुपये के आसपास में आपको देवयानी में मिल सकता है, देवयानी इंटरनेशनल। ये चौथा स्टॉक हुआ। अब बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक। देखिए पांचवा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, इसी कहते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। क्या है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस? देखिए ये क्या है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है। और ये मल्टी टाइप का लोन, यानी होम लोन, कार लोन, बाइक लोन वगैरह वगैरह, ग्रामीण दुकान के लिए लोन, सब तरह के लोन प्रोवाइड करती है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। इसका जो IPO आया था वो आया था 353 रुपये के भाव पे, 353 के आसपास में इसका IPO आया था। अभी करंट भाव करे तो इसका भाव आ गया था 320 के आसपास में, इसका करंट भाव चल रहा है एप्टस का। तो आप देखेंगे 300 एप्टस का ना, हाँ ठीक है, तो 370 के आसपास में चल रहा है। तो बिल्कुल अपने IPO वाले प्राइस के आसपास में ही चल रहा है एप्टस। बाय प्राइस हमारा CMP ही रहेगा, उसके आसपास नीचे मिले तो ले सकते हैं, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं। स्टॉप लॉस 335 रुपये का लगा के चलेंगे। टारगेट 450 से
₹575 के आसपास का एफटेस में आपको मिल सकता है। एफटेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये 5वां स्टॉक हुआ 60,000 के पोर्टफोलियो पे। आगे अंतिम स्टॉक, छठा स्टॉक, उसका नाम है विंडलास बायोटेक। देखिए बेहतरीन कंपनी है विंडलास बायोटेक, बेहतरीन बायोटेक कंपनी है विंडलास। न्यूली आईपीओ आया था इसका और आईपीओ का भाव आया था ₹460 के आसपास में आईपीओ आया था। हालांकि नीचे ओपन हुआ था और नीचे ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाया, 300 के आसपास में आया, 340, और वहाँ से फिर इसने ऊपर की तरफ में बाउंस किया। तो मुझे लगता है ये अभी भी मौका दे रहा है विंडलास बायोटेक। अगर जिनको पोजीशन बनाना है तो अपना इस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में इसको भी शामिल कर सकते हैं। करेंट भाव 386 के आसपास पर चल रहा है, 386 पर करेंट भाव पे ही इन्वेस्टमेंट होगा। स्टॉप लॉस 335 के आसपास का लगेगा और टारगेट 525 से 650 के आसपास का विंडलास बायोटेक में देखने को बन सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो 60,000 वाला पोर्टफोलियो है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं, और जिन पोर्टफोलियो में आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया उस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जो मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आने पर फीडबैक जरूर मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और सुनिए 1 सितंबर 2021 को एकदम हम लोग नो ट्रेडिंग डे करेंगे। नो ट्रेडिंग डे, समझ गए ना, कोई ट्रेड नहीं करना है, एकदम धरना प्रदर्शन दे देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि सारे मार्जिन तो उड़ा दिए सेबी साहब ने। तो खैर वो 1 तारीख को यानी कि कल देखा जाएगा। अभी इस पोर्टफोलियो पे आप ध्यान देके चल सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।